बाके ही पटका का लटका है, चोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। बाके ही पटका का लटका है, चोर चित लेना है, चोर चित लेना है, चोर। अरे बाके बिहारी की बाकी मरोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लेना है, चोर चित लेना है, चोर। मुदरी जड़ा मुँह जवाहरात की, मुदरी जड़ा मुँह जड़ा रात की, बाकी लकुटिया सजी हाथ की, बागे कुटिया सजे हाथ की। और बाके पीतांबर की झलके किनोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। बाके पीतांबर की लटके है, चोर चित लेना है, चोर चित लेना है, चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। बाके बिहारी मरोर चित लेना है, चोर चित लेना है, चोर। कमलों से कोमल है माँ के चरण, कमलों से कोमल ये भागे चरण। आए श्याम सुंदर मनोहर बरण, श्याम सुंदर मनोहर बरन। आए श्याम सुंदर मनोहर बरण, आए श्याम सुंदर मनोहर बरन। भक्तों की प्रीत जैसे चंदा चकोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। भक्तों की प्रीत जैसे चंदा चकोर चित लीना है, चोर चित लीना है, चोर। हरि बाके बिहारी की बाकी मरोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। बाके बाकी मरोर चित लीना है, चोर चित लीना है, चोर। वो बाकी है झांकी और बाकी अदा, बाकी है झांकी और बाकी अदा। भक्तों के कारज संभाले सदा, भक्तों के कारज संभाले सदा। वो जैसे तीनों की सुनियो निहोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। वो जैसे तीनों की सुन ले निहोर चित लीना है, चोर चित लीना है, चोर। अरे बाके बिहारी की बाकी मरोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। बाके बिहारी की बाकी चोर चित लीना है, चोर। अरे बाके बिहारी की बाकी मरोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लीना है, चित लीना है, चोर। वो बाके बिहारी की बाकी मरोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लीना है, चोर चित लीना है, चोर। चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर चिते लेना है, चोर चित लीना है, चोर। बोलो भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय। स्पर्श करा के माला
अब व्यास जी के गले में पहना दो। जय हो। माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यत्यादीनि प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्य आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, भाग्य जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख हरनी ये सुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला। यह जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणो तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं
सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् मम नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः भूतेर्महिद्वीर्ययमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषो पुरुषः भूते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे भूतैर्महिद्वीर्ययमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषो पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कब मोकू यशुमती तनय सखी समझ ले संग खेले वृंदा विपिन महा परसे मेरो अंग परसे मेरो अंग प्राण दिए सो हरि मिले तो ले लीजियो दौड़ ना जाने इस बीच में ग्राहक आए न और मेरो मन गिरवी धर्यो सिर गिरधर के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो नहीं छूटन किया जय जय राधे गोपाला गोपी गोपाला 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 गोविंद गोपाल हे नंद लाला गोविंद गोपाल हे नंद लाला गोविंद गोपाल
गिरधर गोपाला मीरा के नाथ प्रभु गिरधर गोपाला मीरा के नाथ प्रभु गिरधर गोपाला मीरा के नाथ प्रभु गिरधर गोपाला ओ गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला ओ गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला
बसे घनश्याम सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम मन में बसे मेरे तन में बसे री मन में बसे मेरे तन में बसे री रोम रोम में श्याम सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम 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 सावरी सूरत मोहिनी मूरत सावरी सूरत मोहनी मूरत सावरी सूरत मोहिनी मूरत सावरी सूरत मोहनी मूरत मंद मंद मुस्कात सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बेजंती माल गल गल बेजंती माल सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम सखी मेरे मन में बसे घनश्याम सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम परम ज्योति के परम प्यारे परम परम ज्योति के परम प्यारे राधे और घनश्याम राधे और घनश्याम सखी मेरे मन में बसे घनश्याम सखी मेरे मन में बसे घनश्याम सखीरी मेरे मन में बसे घनश्याम सखीरी मेरे मन में बसे घन सद्गुरुदेव भगवान की जय जय हो व्याधश्चाचरणं ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं कमनीयरूपधिकं किं वो सुदाम्नाधनो भक्त्या तुष्यति माधव न च गुणे भक्तिप्रियो माधव व्याधश्चाचरणम व्याध का क्या कितना सुंदर आचरण था, पर उसे भी भगवान मिले। व्याधश्चाचरणम ध्रुवस्य वयो, बोले बड़े उम्र वालों को भगवान मिलते होंगे, तो बोले ऐसी भी बात नहीं है। ध्रुव तो केवल 5 ही वर्ष के थे, पर 5 वर्ष की ध्रुव को भी गुरुदेव की कृपा से भगवान मिल गए।
बोले बहुत ज़्यादा विद्वान पढ़े लिखे संस्कृत बोल लेते हैं उनको भगवान मिलते हैं। बोले विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र तो नारा और यन तो बोल ही नहीं पाए, इसके पहले हमारे गोविंद आ गए। विद्या गजेंद्रश का जाति विदुरस्य, विदुर को तो क्या कहते हैं, विदुर जाति दासी पुत्र, तो फिर उनको भी भगवान मिले, उनसे तो बहुत प्यार था। अपने श्री धाम जाते समय भी भगवान ने विदुर जी की याद की। बोले बहुत ज़्यादा बलवान को मिलते हैं। उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन राजा थे, कंस ने एक ही हाथ से दोनों हाथ पकड़ लिए उसके अपने पिता के और पिताजी को जेल में डाल दिया। ध्यान रखना, जो माता पिता का नहीं बन सकता है वो उसको भगवान का बीबी मिलने वाले नहीं है। उसने जेल में डाल दिया था कंस ने अपने पिताजी को, और बड़ा आताताई था वो कंस, पर उसका भी मेरे गोविंद ने उद्धार किया और उसको भी मरते समय दर्शन दिए और भगवान की ज्योति में ज्योत उसकी मिल गई। उग्रस्य किम पौरुषम का जाति विदुरस्य यादव पदे उग्रस्य किम पौरुषम। और कौन बड़ी रूपवान थी वो, कुब्जा 3 जगहों से टेढ़ी, उसे भी मिले। और बोले धनवानों को मिलती है, तो हमारे सुदामा जी के पास कौन सा धन था। तो भगवान तो भक्ति से ही मिलते हैं, भक्ति प्रियो माधव, और वह भक्ति जिसके हृदय में उसे भगवान मिल जाते हैं। भगवान माता पिता को मिले, नाना जी को छुड़ाया जेल में से, पिता माता को छुड़ाया, फिर उन लोगों ने भगवान को सांदीपानी ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ पर ही सुदामा जी से उनकी मित्रता हो गई थी। रास्ते में ही कहीं कहीं ऐसा आता है कि भगवान और सुदामा का मिलन हो गया था। उस समय सुदामा जी को कांटा चुभा, पीछे से भगवान आ रहे थे रथ में, तो उन्होंने उतर के उसका कांटा निकाला और उसको कहा कि मित्र। सुदामा जी ने कहा कि इतने जल्दी मित्र बोलते हो। मित्र बनाना तो सहज है, लेकिन मित्रता निभाना बहुत कठिन है। तो भगवान ने कहा कि मैंने जब मित्र कहा तो मैं निभाऊंगा। उसके बाद वो जब तक पढ़े मित्रता रही, बाद में सुदामा जी के चरित्र में बताएंगे। वहाँ से भगवान उनको पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है। पुत्र से मिलने की इच्छा प्रकट करने पर भगवान ने गुरुपुत्र को भी लाकर मिलाया। यमपुरी में से यमराजा ने कहा कि भगवान यहाँ पर अपनी अपनी उस समय भगवान पहले तो शंकाचूड़ को मारते हैं, आदि कथा आती है, लेकिन चलो थोड़ी थोड़ी बता देते हैं। और शंख लेके आते, वहाँ नहीं मिले, फिर यमलोक में जाते हैं। यमराजा ने कहा कि अपने कर्म के अनुसार, भगवान ने बोला कर्म फरम कुछ नहीं, मेरे गुरु के पुत्र है, तुम उसे दे दो। अब फिर क्या, देना ही पड़ा और उसको लेकर आए, गुरु माँ को मिला दिया। तो वो बहुत प्रसन्न हुई और भगवान को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विद्या तुम्हारे कंठ में रहेगी, कभी भूलोगे नहीं। और गुरुजी ने कहा कि जो विद्या मैंने पढ़ाई वो निष्काम भाव से पढ़ाई है, तो आप भी किसी को निष्काम भाव से इस विद्या को देना। तो भगवान ने अर्जुन को गीता के रूप में उस विद्या को निष्काम भाव से ही दे। यहाँ से भगवान सांदीपानी ऋषि के यहाँ से पढ़ के आए। एक दिन भगवान बैठे थे उदास, और भगवान के आँखों में प्रेम के आंसू झलक रहे थे। जब से भगवान गए, इधर गोपियाँ भी भगवान की याद करी थी। न नहाती समय पे, न धोती समय पे, न जो भी कुछ करती उन्हें भगवान की याद आ जाती। कभी तो लगता कि वो हमारे साथ ही, हमारे पास ही है, और कभी लगता वो चले गए तो बहुत ज़्यादा विरह उनको सताता था। तो एकांत में उनको रोते देखकर उद्धव जी उनके पास आए और कहने लगे कि प्रभु यहाँ पर आपको क्या कष्ट है, तो आप एकांत में कभी कभी उदास हो जाते हो, रोते भी हो। तो भगवान ने कहा उद्धव मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं, लेकिन ब्रज की याद आती है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं, मैं क्या करूँ, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। तो उद्धव ने कहा प्रभु ब्रज के लोग भी मुझे बहुत याद करते हैं, यदि वो भूल जाए तो मैं भी भूल जाऊं। तो उद्धव जी ने कहा कि तुम उनको आत्मज्ञान
परमात्मा ज्ञान क्यों नहीं दिया? तुम एक देशी ज्ञान क्यों दिया उनको? तुम कोई एक देशी हो, तुम तो सर्वत्र हो, व्यापक हो, अखंड हो। तो भगवान तुमने उनको यदि ज्ञान दिया होता तो न तो वे रोते हैं, न आज तुम्हें रोना पड़ता। तो भगवान ने कहा, उद्धव तू ज्ञानी तो बहुत है। मन में कहा, बृहस्पति जी के शिष्य थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन तेरे अंदर जैसा प्रेम भी है, लेकिन जैसा प्रेम गोपियों के हृदय में है वैसा नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपी प्रेम सन्यासिनी है। घर गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने अपना मन गोविंद के प्रेम के रंग में रंग लिया था। तो गोपियाँ प्रेम की ध्वजा है। इन गोपियों के पास जाने से मेरे उद्धव को प्रेम का रंग लग जाएगा, भगवान ने सोचा। उद्धव भगवान को प्रिय थे, सखा थे उनके, और यदि इनका थोड़ा बहुत ज्ञान गोपियों को भी मिल जाए तो गोपियों का विरह भी कम हो जाए, हाँ, आदान प्रदान हो जाए। ये सोचकर भगवान ने उद्धव को ब्रिज भेजने की बात करी। भगवान ने कहा कि उद्धव मेरे से तो भूल हो गई, पर तुम तो परम ज्ञानी हो ना, तुम जाकर उन्हें अपना ये ज्ञान दे दो। ज्ञान दे दो का मतलब है कि ज्ञानी होना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ज्ञानी हूँ ये याद रखना अच्छा नहीं है। ज्ञान का अभिमान मनुष्य को गिरा देता है, पतन करता है। ज्ञान तो क्रियात्मक होना चाहिए। ज्ञान शब्दात्मक होता है तो वो अभिमान को बढ़ाता है, पर जब वो क्रियात्मक हो जाता है तो अभिमान को गला देता है। तो भगवान ने सोचा कि उद्धव का थोड़ा ज्ञान भी कम, अभिमान भी कम हो जाए और उसके प्रेम का रंग लग जाए। गोपियों ने तो उनका ज्ञान लिया नहीं, क्योंकि वो प्रेम में इतनी ढसाढस भरी थी, उनके पास जगह ही नहीं थी ज्ञान को रखने के लिए। पर हाँ, उद्धव को तो प्रेम का रंग लग ही जाएगा वहाँ जाएंगे तो। भगवान ने कहा कि उद्धव जी तुम जाओ और उन्हें अपना ज्ञान दियाओ। उद्धव के लिए रथ तैयार किया गया। उद्धव रथ में बैठे हैं, भगवान एक का संदेशा दे रहे, उद्धव मेरे माँ बाबा से कहना कि तुम्हारे बिना तुम्हारा कान्हा बहुत दुखी है। उसे अब न तो बराबर भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है। मैया लोरी गा के सिलाती थी, मैया रोज माखन खिलाती थी, और सुबह सुबह उठते ही बहुत बड़ा दूध का गिलास भर के लाती और कहती थी लाला तो सबरो गिलास पी जा, और सबरो गिलास पी जा। तो लाला कहते मैया ये तो बहुत बड़ा गिलास, इतना तो नहीं पी जाता। मैया कहती देख लाला तेरी चोटी तो है छोटी सी, दाऊ की छोटी है बड़ी। दारी के कन्हैया तू यदि इतना सबरा दूध पी जाएगा तो तेरी चोटी भी दाऊ के जितनी बड़ी हो जाएंगी। तो कन्हैया अपना लाला एक हाथ में दूध लेता, ज़बरदस्ती नहीं भाई तो पीता, एक हाथ में चोटी लेता और कहता मैया मैं तो सबरो दूध पी लिया, चोटी तो बड़ी ना है भाई। मैया कहती है अभी के अभी थोड़ी न होंगी, अब तू दूध पिया है तो रात में हो जाएंगी। इस तरह मैया बड़े प्रेम से मुझे दूध पिलाती थी, माखन खिलाती थी, मेरा लाड लड़ाती थी, मुझे अपनी गोदी में सुलाती थी, मुझे अपने हाथ से नहलाती थी। मैया तेरा कन्हैया तेरे बिना बहुत दुखी है। उद्धव जी मैया से कहना, बाबा से कहना कि तुम्हारा कन्हैया तुमको भूला नहीं, वो अवश्य आएगा। अभी उसके पास थोड़ा समय नहीं है, पर वो तुम सबको याद करता है। गोपियों से कहना, राधा जी से कहना, एक एक को भगवान याद कर करके संदेशा भेज रहे हैं। और उधर भी भगवान के प्रेम में वो गोपियाँ वो सब रोते ही रहते हैं। इस तरह से ये उद्धव प्रसंग प्रेम और ज्ञान का मधुर कलह भी है और समन्वय भी है। उद्धव भगवान का संदेशा लेकर मथुरा से वृंदावन आए। चले मथुरा से कुछ दूर पर जब वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तेरे इस ज्ञान पुस्तक को फाड़ देंगे वो दीवाने। गोपियाँ गा रही है, मीत मन का मदन है वो मोहन का,
के परसो गया बीत बरसो गया। के तो गए परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। ग्वाल बाल भी कहते थे, लाला कहता था मैं आऊँगा तो आएगा। मथुरा के रास्ते पर बैठ जाते थे शाम को और कहते लाला कन्हैया आएगो। और जब नहीं आता तो रोते रोते जाते, बाबा मैया राम राम, लालो आज भी ना आयो। मैया यशोदा और नंद बाबा तो रोते रहते ही थे हमेशा लाला की याद में। इस तरह से ब्रज के बिरही लोग बिचारे, तो भगवान के प्रेम में ब्रज के लोग बिरही होकर प्रेम के आंसू इतने बहाते कि मानो जमुना जी बह रहे हो। उद्धव जी रथ में बैठ के आए। ग्वाल बाल ने सोचा कि कन्हैया आ गया, दौड़ने लगे कि लाला कन्हैया आए गयो। और देखा तो उसमें तो उद्धव जी बैठे थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा सखा श्री कृष्ण का सखा हूँ। ग्वाल बालों ने कहा यहाँ रहता तो हमें सखा बोलता, अब उधर गया तो बड़े बड़े दूसरे सखा बना लिए। भला दूसरे सखा मिलने पर हमें भला वो क्यों याद करेगा, हम तो अब गए बीते हो गए हैं। ग्वाल वालों के मन में थोड़ा दुख हुआ। एक ग्वाला कहने लगा बहुत दिन से आयो, झूठ बोला कि जल्दी आऊँगा, अब मैं उससे रूठ जाता हूँ। पर जब सब ग्वाले भागने लगे तो वो भी भागने लगा। तो सब बोले कि क्यों रे, तो बोला ना कि मैं रूठ जाऊँगा। तो बोला कि बहुत दिन से आए हैं ना, पहले एक बार मिल लेता हूँ, बाद में रूठूँगा। उससे भी नहीं रहा गया। पर देखा तो उसमें तो भगवान तो थे नहीं, उद्धव जी थे। तो उद्धव जी से राम राम हुई। उद्धव जी ने कहा कि मुझे तो सबसे पहले मैया से और बाबा से मिलना है, आप बताइए कि किधर से जाऊं। तो ग्वाल बाल कहने लगे उद्धव जी जो वो पानी का नाला आ रहा है ना, आप उसी से अपना रथ को चला लो, जहाँ वो ख़त्म होगा वहीं उनका बड़ा महल है। तो उद्धव जी बोले कि ये पानी का नाला किसका है? बोले उद्धव जी हमारे ब्रज के लोग माँ मैया बाबा इतने रोते हैं कि उनके आंसुओं का ये नाला चलता है। ये पानी कोई कपड़े धोने का नहीं है, बर्तन मांजने का नहीं है, नाली का नहीं है, ये तो प्रेम के
सखियों का पनघट पर आना। याद नहीं मोहन तुमको सखियों का पनघट पर आना।
होता है, भौरा भी आया था और भ्रम भी, पता नहीं भौरे को बोल रही है कि भगवान श्री कृष्ण को बोल रही है या उद्धव जी को बोल रही है। इस तरह से भ्रम सा हो गया था। तो उस समय भ्रमर गीत की भी बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर आती है। राधा जी ने कहा कि उद्धव जी, तुम तो उनके इस जन्म के मित्र हो, मैं तो उनको जन्म जन्म से जानती हूँ। काले सब ही बुरे, काले सब ही बुरे। काले की मित्रता करो, सबको काले काले बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन सबके वो बाल फिर सफेद हो जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, काली को मेहंदी सी लगा लें आप तो। हाँ। हमारी तो ठाकुर जी की कृपा से कुछ करना नहीं पड़ा। एक जगह अभी हम मध्य प्रदेश में भागवत करने गए, उस गांव का नाम है गोघाटपुर। गोघाटपुर का अर्थ होता है जहाँ गायों का बहुत बड़ा समूह देखता है, गौशाला समूह। वहाँ पर हमारे भगवान शिव जी की बारात रुकी थी। हिमाचल पर्वत है वो, और हमारे श्री माता पार्वती जी का पियर है। और वहाँ पर सभी ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त है, नाम भी सबके शिव पर ही है, बड़े बड़े शिव मंदिर हैं, शिव भक्त हैं। और वहाँ पर उन्होंने कथा रखी, कम से कम 7-8 हज़ार लोग, 7-8 हज़ार, इतना आनंद आता था। और इतने लोग होने पर भी एकाग्रता से कथा सुनते थे। संतों ने करवाई थी वो कथा। तो रास्ते में जब हम जा रहे थे तो जो हमारे को लेने आया, उसको किसने बोला कि तुम्हारे माता जी बाल में कुछ लगाते हैं कि काले बाल है? बोले हमारे माता जी कुछ नहीं लगाते, उनके बाल काले हैं। तो बोले वो गाय का दूध पीते, देसी गाय का दूध, उनका ये विश्वास है कि देसी गाय के दूध के कारण मेरे बाल काले। पर जो भी हो, तो लोग बालों में कुछ कुछ लगाते हैं। भगवान की दया से हमको तो लगाना नहीं पड़ा, पर फिर भी वो सफ़ेद हो जाते हैं। काले जितने हैं वो सब बुरे। कौन कह रहे हैं? श्री राधा जी। क्यों कह रहे हैं? प्रेम। परसों परसों कहीं शाम गए, अटके कम जाए बीती बरसों। परसों परसों कहीं शाम गए, अटके कहीं जाए बीती बरसों। इतको नाव को घात लगी, उतको मेघ कहे बरसों बरसों। मन ही मन सुंदरी सोच करे, अपनों नहीं दुख कहे तरसो। जिय चाहत है उड़ जाऊं सखी, पर उड़ो न जाय बिना परसो। जिय चाहत है उड़ जाऊं सखी, पर उड़ो न जाय बिना परसो। दो कहियो सावरिया से आया करो, दो कहियो सावरिया से आया। वो लोग ना 3 घंटा उठते नहीं, आप बहुत बार उठते हो दोनों के दोनों, कभी आप कभी ये कभी आप, और वो 3 घंटा नहीं। संयम होना ही चाहिए थोड़ा, बहुत ज़्यादा उठते हो दोनों के दोनों। दो कहियो सावरिया से आया करो, दो कहियो सावरिया आया करो, मिल जाया करो, आया करो, मिल जाया करो, आया करे मिल जाया करे, आया करे मिल जाया
लेकिन अब उद्धव जी जाने को तैयार हुए, सबने संदेशा भेजो, उद्धव कही हो संदेशा, वो तो आया करे, मिल जाया करे, हम उनके लिए कितने तरस रहे। लेकिन फिर उद्धव जी उनको ये कहना कि यदि यहाँ आने में उन्हें सुख मिलता हो तो ही वो आवे, नहीं तो उन्हें वहाँ ही ज़्यादा सुख मिलता है, तो हमें सुखी करने के लिए न आवे। तत्सुखम सुखी, भगवान के सुख में हमारा सुख है, उनके आनंद में हमारा आनंद है, ऐसा बताना उद्धव। इस तरह से वहाँ से उद्धव जी विदा होते हैं, भगवान से मिलते हैं और भगवान से कहते प्रभु आपके गिरा में वो कितनी रोटी, आप एक बार भी जाते नहीं हो। भगवान ने उद्धव के सिर पे हाथ रखा और दिखाया कि मैं तो वृंदावन में ही राधा जी के साथ रास करना। हमारी वहाँ नित्य रास लीला चलती है। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, भगवान कहते हैं मैं वृंदावन का कभी भी परित्याग नहीं करूँगा। ऐसी बीच की अनेक लीलाएँ हैं। अब भगवान पहले गोकुल में जन्म लिए, फिर वहाँ से नंदगांव गए, नंदगांव से वृंदावन है और वृंदावन से मथुरा। भगवान मथुरा में है और मथुरा के अंदर भगवान जब थे तो वहाँ पर भगवान पर जरासंध ने 23 अक्षय योनि सेना लेकर 17 बार चढ़ाई कर मथुरा पर चढ़ाई करता था। उसके साथ अपार सेना रहती थी, 23 अक्षय योनि सेना रहती थी और भगवान उसकी सेना को दाऊ भैया के साथ मिलकर सबको मार देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। दाऊ बोलते थे कि मैं जरासंध छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा भैया यदि जरासंध वापिस जाएगा तो सारे असुर को, असुर रूप में राजा है उनको नहीं आएगा, तो अब एक कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरह से सब दुष्टों का संहार हो जाएगा। तो इस तरह से जब 18वीं बार वो आते हैं तब 3 करोड़ मलेच्छ सेना साथ लेकर वहाँ पर कालयवन नाम का एक असुर आ जाता है। नारद जी ने उसको बताया। तो वो कालयवन ऐसा था कि उसकी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ से लिखी नहीं हुई, इसलिए वो डरता नहीं था। शूरवीर भी बहुत था। तो इस तरह से उस शूरवीर को मलेच्छ को 3 लाख अक्षय योनि सेना लेकर आया। इधर से जरासंध भी आ गया। तो भगवान ने कहा दाऊ भैया इस समय दोनों तरफ से सेना आ गई, मथुरा पूरा घिर गया है, हम लोग युद्ध करेंगे तो मथुरा घुस के लोग हमारे यादवों का वंश नाश करेंगे, इसलिए इस समय हम युद्ध छोड़कर भाग जाना चाहिए। कन्हैया ने कहा। तो दाऊ भैया ने कहा शर्म नहीं आती, क्या बोलेंगे लोग? तो बोले कि ये बोलेंगे कि रण छोड़ है। तो भगवान ने कहा मेरे बहुत सारे तो नाम है, इसमें एक नाम और जुड़ जाएगा, उसमें क्या फर्क है, रण छोड़ नाम और हो जाएगा। बोले तेरी लीला तू ही जाने। तो भगवान ने वहाँ पर एक द्वारका नगरी बसा ली। कहाँ? समुद्र, गुजरात में समुद्र में द्वारका नगरी भगवान ने बसा ली। और उस द्वारका नगरी में भगवान अपने भाई दाऊ भैया के साथ सारी की सारी जो मथुरा के यदुवंशी थे उन सबको वहाँ पहुँचा दिया, पता भी नहीं चला। अब इधर युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा तो जो कालयवन था वो बोला कि भगवान कृष्ण से मैं लड़ना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी सेना का कोई अपराध नहीं, हमारी सेना का कोई अपराध नहीं, तू शूरवीर है और तूने मेरे बारे में सुना कि मैं शूरवीर हूँ, तो हम दोनों ही युद्ध करेंगे, सेना दोनों की ना मरे। तो तू मेरे से युद्ध कर, मैं तेरे से युद्ध करूँ। जो इसमें शूरवीर होगा वो जीत जाएगा और जो नहीं शूरवीर होगा वो हार जाएगा। तो बिना अस्त्र शस्त्र लिए भगवान मथुरा से बाहर गेट से आ गए, दरवाजे से। उसने जब देखा तो बानी के तो बड़े धनी आ गए, अकेले बहुत खुश हुआ। बोला कृष्ण तो बानी का बड़ा धनी है, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ तुझसे मिलके। अब तो तेरी क्या इच्छा? मेरी यही इच्छा है कि न तुम्हारी प्रजा मरे न हमारी प्रजा मरे, प्रजा का कोई अपराध नहीं। तुम हमारा मतलब शीघ्रता देखना चाहते हैं तो देख लो, चलो हम दोनों ही लड़ेंगे। तो बोले चलो शुरू कर दो। भगवान बोले ऐसे नहीं, सबके सामने नहीं, थोड़ा एकांत में जाके लड़ेंगे। तो आगे आगे भागने लगे, पीछे पीछे कालयवन, आगे आगे भागने लगे, पीछे पीछे कालयवन। ऐसे भागते 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 भगवान उसको और ले गए। बोले कितनी दूर? अरे भगोड़ा, अरे रण छोड़। भगवान को बार बार रण छोड़ बोलता। भगवान को अच्छा लगता, चलो एक नाम मेरे को और आ गया है ना, मेरे विष्णु शास्त्र नाम है,
उसमें से 1 ग्राम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ऐसे करते 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 भगवान एक गुफा में उसको ले गए। गुफा में भगवान चले गए। अरे बोले क्या समझता, गुफा में तो बच जाएगा, मैं गुफा में आके तेरे को मारूंगा। काल यवन के सामने कोई बच नहीं सकता, काल यवन को कोई मार नहीं सकता, ऐसा अभिमान था उसको। भगवान ने बोला तेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से नहीं लिखी है, इसका मतलब नहीं कि तू अमर पट्टा बांध के आया। ध्यान रखना, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन मृत्यु किसकी है? शरीर की मृत्यु। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं कारण शरीर नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं इन सब से अलग, इनको जानने वाला मैं साक्षी स्वरूप हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप। ऐसा जिसको निश्चय होगा उसका शरीर भला ही छूटे पर वो कभी मरता नहीं। वास्तविक कोई भी मरता नहीं आत्मा से, और शरीर रूप से सब कुछ छूटने छूटे। तो काल यवन जब उस गुफा में घुस गया तो भगवान वहाँ पर मुचुकुंद नाम के एक राजा सोए थे। ये मुचुकुंद राजा कौन थे? ये हमारे ही मृत्यु लोक के एक राजा थे। एक बार देवताओं के सेनापति कार्तिक स्वामी कहीं ध्यान पूजा में बैठे आए, युद्ध का समय हो गया, असुर लोग थे और मुचुकुंद राजा बहुत शूरवीर थे। तो इन देवताओं ने मुचुकुंद राजा को बुलाया और उस युद्ध में मुचुकुंद राजा इतने लड़े, इतने अच्छे से लड़े, उनके सेनापति भी बने, तो उनकी विजय हो गई। जब उनकी विजय हो गई, दैत्यों से डरे हुए थे, हारे हुए थे, तो मुचुकुंद राजा पर प्रसन्न हुए और मुचुकुंद राजा को बोले कि तुम जो चाहो वरदान मांगो। तो मुचुकुंद राजा को तो मालूम नहीं, पर देवता को तो मालूम कि अब बहुत समय बीत गया है, यहाँ का समय वहाँ के समय में बहुत अंतर होता है। तो बोले मुचुकुंद राजा कहने में अफसोस होता है कि तुम्हारा परिवार का कोई भी नहीं है, तुम्हारी नगरी भी नहीं है। तो उसने बोला कि मेरे नगरी नहीं रही, मेरा परिवार का कोई नहीं रहा, तो मैं क्या सुख मांगूँ, क्या दुख मांगूँ। पर हाँ, मैं युद्ध करते करते बहुत थक गया हूँ, तो मुझे सोने के लिए चाहिए, मुझे ऐसी जगह दे दो जहाँ मैं आराम से सोकर कुछ दिन विश्राम करूँ और मेरी नींद में कोई बाधा नहीं डाले। तो इंद्र ने उनको वरदान दिया कि तुम जाकर इस गुफा में सो जाओ, यदि कोई तुम्हें जगाएगा तो तुम्हारी आंखों से जो तेज निकलेगा उससे वो भस्म हो जाएगा। यह आशीर्वाद मुचुकुंद राजा को इंद्र ने दिया था और मुचुकुंद राजा युद्ध से थककर उस गुफा में सोए हुए थे और इस काल यवन की मृत्यु किसी से लिखी भी नहीं थी, इसलिए भगवान आगे चले गए, अपना पीताम्बर ऊपर वाला उसको उड़ा दिया। मुचुकुंद राजा की जो गुफा है, यहाँ से थोड़ी दूर पर कौन से गाँव में, धौलपुर एक गाँव है बोलते, यहाँ से धौलपुर तो आता है हम लोगों को आते जाते, पर वो गुफा हमने नहीं देखी। पर किसी ने बोला कि धौलपुर में मुचुकुंद राजा की गुफा है जिसमें मुचुकुंद राजा सोए थे। तो अब गाड़ी आ जाएगी, ये लॉकडाउन के बाद गाड़ी लेना है नहीं, तो जाएंगे कर देख के आएंगे। उस गुफा में वो मुचुकुंद राजा सोए थे, जाने देते हमने, देखने देते सब। तो भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया, भगवान आगे चले गए, मुचुकुंद राजा सोए थे, पीताम्बर था। तो इन्होंने सोचा कि ये कृष्ण ही यहाँ पर आकर सो गया है युद्ध के डर के मारे, तो उन्होंने उसको लात मारी, उठा नहीं, 2-3 बार लात मारी जोर से, तो फिर उनको जाग आया और उन्होंने आँख खोली। आँख खोलते उनकी आँख से तेज निकला, उस तेज से वो काल यवन जलकर भस्म हो गया। काल यवन जब जबके भस्म हुआ तो धीरे धीरे भगवान उधर आए। तो भगवान का अतिशय तेज प्रकाश मुचुकुंद राजा ने देखा कौन, तो मुचुकुंद राजा ने सोचा कि ये तो भगवान ही है। तो फिर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति। भगवान ने कहा मुचुकुंद राजा, अगले जन्म में तुम नरसिंह मेहता बनोगे। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने आशीर्वाद दिया। भागवत में तो इतना खास नहीं लिखा है, पर अन्यत्र वही फिर मुचुकुंद राजा दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता बने, जिनके 52 कार्य भगवान ने। पर हमने नरसिंह मेहता जी की कथा तो नहीं सुना पाएंगे, समय नहीं है, क्योंकि भगवान के विवाह करना है। तो भगवान का विवाह होता है, विवाह की बात चलती है, तो भगवान ने कहा कि नहीं,
पहले दाऊ भैया का ब्याह हुआ। तो उस समय पहले दाऊ भैया का ब्याह होता है और पीछे भगवान का ब्याह होता है। दाऊ भैया का ब्याह किसके साथ होता है? तो रेवत नाम के एक राजा थे। आंतर्थिक्षित पति श्रीमान रेवतो रेवती सूता ब्राह्मणों चोदिता प्रादा बलायति पुराक्षिता। रेवत राजा ब्रह्मा जी के यहाँ, और ब्रह्मा जी के यहाँ उस समय कुछ फंक्शन चल रहा था। थोड़ी देर बैठे और बोले कि रेवती के लिए कोई वर बताओ, इसकी किसके साथ शादी होगी, कोई इसके लायक नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला आपको बहुत युग बीत गया, तुम सतयुग में आए थे, अब त्रेता गया और द्वापर आ गया। और इस समय दाऊ भैया बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई है, उन्हीं के साथ रेवती का विवाह करें। और वैसे उनसे तो ये लंबी भी है लेकिन वो ठीक कर लेंगे। तो रेवती जी को उनको समर्पित किए। रेवती जी को फिर उन्होंने हाथ से थोड़ा छोटी करे और इस तरह से रेवती महारानी का बलदाऊ जी के साथ, बलराम जी के साथ ब्याह हुआ। बोलो बलराम जी की, रेवती मैया की। और उनका एक मंदिर भी है दाऊ जी का, तो जिसमें आप रेवती माता के दर्शन किए होंगे। उसके बाद में भगवान के विवाह का श्री गणेश होता है। भगवान भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिरानन राक्षसेन विधानेन उपयोग इति श्रुतम्। राजा परीक्षित कहता है भगवान गुरुदेव से, सुखदेव जी से, कि मैंने ऐसा सुना कि भगवान का ब्याह रुक्मिणी के साथ राक्षस विधि थी। राक्षस विधि किसको कहते हैं? जबरदस्ती हरण करना, छुप जाना, भाग जाना, भगा के लाना, भगा के। आजकल तो राक्षस विधि से ज़्यादा ब्याह होते हैं, और वो भी इंटरकास्ट होते हैं। उनकी दूसरी शादी, दूसरी जात, उनकी दूसरी जात, और फिर वो राक्षस विधि से ब्याह करने के बाद भी तलाक होता है। जिस तरह से साड़ियाँ बदलते हैं, इस तरह से आजकल हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, पर अब हमारे देश में भी, भारत में भी विदेशी जैसा पति भी बदलने लगे हैं। क्या दुख की बात। भागवत में कथा आती है बानासुर की। बानासुर की लड़की उषा की कथा सुनाऊंगी, टाइम होगा तो आज तो सुनाने का माने पक्का ही, फिर भी। तो उसने सपन में पति परना अनिरुद्ध सिंहा के जागृत में उसी से ब्याह किया और कहने लगे जल कोटि लगी रगर हमारी बरम शंभु न तो रहूं कुआरी। जैसे शिव जी के बारे में माता पार्वती का संकल्प था, ऐसे ही उषा का संकल्प। पर अब रुक्मिणी जी का विवाह कर देते हैं। तो मुझे ठीक सुना है बादरायणी वाचा, यहाँ पर सुखदेव जी को बादरायणी कहे। बेर के पेड़ के नीचे रहते थे उनके पिताजी, और बेर के पेड़ खा के वेदों को लिखते थे। उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवान पुत्रा कन्या वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्म थे, उनकी कन्या थी, बहुत सुंदर थी, और उसके 5 पुत्र भी थे। रुक्मिग्रज, रुक्मरथ, रुक्मी बाहु, रुक्मिकेश, रुक्ममाली, ऐसे 5 नाम थे उनके। और बड़ा पुत्र था रुक्मी, वो रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से होना देना नहीं चाहता था। और उनके पिताजी की, माँ की, उनकी खुद की, रुक्मिणी माता की, और बाकी सब भाई मान रहे थे कि चलो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश से विवाह करना, रुक्मिणी का मन है तो करना चाहिए। पर बड़ा भाई नहीं मानता था। और जब बड़े बड़े पुत्र हो जाते हैं तो माता पिता की वहाँ पर कम चलती है, तो कुछ बोले नहीं। अब वो बोला कि पिताजी, वो ग्वाला है ना, गाय चराने वाला श्री कृष्ण, मैं उसके साथ मेरी बहन का विवाह नहीं होने दी। इसका कारण एक और भी था, वो यह था कि पहले जन्म में इन्होंने शाप दे दिया था कि रुक्मिणी जी, मैं महालक्ष्मी जी, मैं तुमको भी भगवान से मिलने में बाधा डालूंगा। ये जो ब्राह्मण थे, भगवान में लक्ष्मी जी में बातचीत हो गई। भगवान कहने लगे मेरे भक्त मेरे को बहुत चाहते, रुक्मिणी कहते तुम्हारे भक्त हो चाहे मेरे भक्त हो, मेरे को ज़्यादा चाहते हैं। वास्तविक लक्ष्मी की पूजा तो ज़्यादा है, सभी लोगों को लक्ष्मी चाहिए, पर कुछ भक्त ऐसे हैं वो लक्ष्मी की परवाह नहीं करते।
पर ये ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता के यहाँ भगवान आए तो वो बहुत खुश हुए, स्वागत सत्कार किया, पूजा पाठ की। और रोज अग्निहोत्री थे तो अग्नि के लिए सविता ला के देते, ये हवन करते, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते। एक दो दिन के बाद लक्ष्मी जी भी आ गए और कहने लगे भैया थोड़ा जल पिलाओगे? तो बोले हाँ हाँ जल तो नहीं पिलाएंगे, जल पियो। तो जल लेके आए तो उसने अपने झोली में से एक सोने का गिलास निकाला, उसको जल दे दिया सोने के गिलास में। जब वो जल पिया तो सोना का गिलास वहीं रख दिया। उन्होंने कहा कि ये देवी तुम्हारा गिलास है, वापिस झोले में रख लो। तो बोले हम जूठे गिलास में दूसरी बार पानी नहीं पीते हैं, इसको आप ही रख लो, प्रसादी में रख लो। तो ठीक है। फिर बोले कि आप भोजन करोगे? बोले हाँ कराओगे तो प्रेम से हम कर ही लेंगे। फिर उन्होंने भोजन कराने का विचार किया और उनको भोजन परोसने लगे। तो बोले मेरे पास ही बर्तन है। फिर अपनी झोली में से थाली कटोरी गिलास सब निकाली और उन्होंने भोजन परोसा। भोजन के बाद वो झूठे बर्तन वहीं छोड़ दिए। उन्होंने बोला देवी तुम्हारे बर्तन धो के ला देते, ले जाओ। बोले नहीं हम एक ही बार ऐसे बर्तनों में भोजन करते, दूसरी बार हम नहीं करते। अब उन्होंने सोचा ये देवी यदि रोज रही तो रोज अपने के सोने की कटोरी गिलास थाली सब मिलती रहेगी तो लाभ ही लाभ है। तो लालच थोड़ा सा मन में आया। तो एक दिन तो अच्छे से रहे, दूसरे दिन वो जब हवन करने लगे तो धुआं आने लगी। तो इस देवी ने कहा कि भाई ये तुम्हारे जो बामन है ना सामने, ये तो धुआं करता है और मेरे आँख में धुआं सही होती नहीं, तो अब मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं देवी धुआं उधर चले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। और ब्राह्मण देवता से कहते रही हवन मत करो, जब कर लो तब कर लो, और दूसरी कोई भजन पूजा कर लो, हवन करना तो जरूरी नहीं है, ऐसा समझाएंगे। वो गए भगवान से कहने लगे, भगवान थे मालूम है उनको। तो बोले कि तुम रोज हवन करते हो तो नहीं करो हवन, जब कर लो तब कर लो। तो बोले नहीं मेरा तो नियम है, मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ ना, तो हवन तो करूँगा। तो आप नहीं, आपको नहीं मेरा अच्छा लगता तो मैं चले जाओ। तो बोले नहीं कुछ भी, भगवान समझ गए, भगवान उठ के जाने लगे, चले गए, रोका नहीं। इधर आके देखे तो देवी भी अदृश्य। अब तो ब्राह्मण समझ गए कि ये मायापति थे, ये माया थी। बोले मेरे भगवान को तूने इस जन्म में मेरे से दूर किया, अब अगले जन्म में मैं तेरे को भगवान से दूर करता रहूँ। तो वही इनके बड़े भाई बन के आए थे ब्राह्मण, और इनके विवाह में बाधा डाली। जब इन्होंने सुना कि जाके मैं सगाई करके आऊँगा, तो शिशुपाल से सगाई कर, चैदी नरेश शिशुपाल के साथ जब इनका विवाह सगाई हो गई। और आके भाई ने बताया कि तीसरे दिन बारात आने वाली है। तो रुक्मिणी रोने लगी, घबरा गई। तो भाभियों ने कहा रोने से थोड़ी ना काम होगा, बोले फिर कुछ उपाय करो। तो एक ब्राह्मण के हाथ से एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने, क्या लिखा था चिट्ठी में? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुताम ते रूपम दृशा दृशिमता अखिलार्थलाभम त्वया च्युत विशति चित्ताम पत्रपद्मे। हे गोविंद श्रुत्वा सुनकर, क्या आपके गुणों को सुनकर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर और हे अच्युत, दो संबोधन किए माता रुक्मिणी जी ने गोविंद के लिए। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने आपकी कथा सुनी है और बार बार कानों के द्वारा आपकी कथा सुनने के बाद मेरे हृदय में एक आपकी सुंदर मूर्ति आ गई है। रूपम दिशा दिशिमता अखिलार्थ लाभा, और आँखों का लाभ भी यही है कि आपकी मनोहर मुख कमल को देखे तो मेरे हृदय में आ गई, आँखों में आ गई। चित्त न पत्र कम, मेरा चित्त आपके चरण कमलों में पड़ गया और मेरे मन ने निश्चय कर लिया है कि अब मैं आपसे ही विवाह करूँ। इसलिए आप आकर मेरा हरण करके मुझे ले जाओ और मेरे साथ विवाह करो। आप कहोगे कि अंतपुर में आऊँगा, आपके भाई को मारे बिना आपके साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ? अंतपुरांतर चरिमयि हत्य बंधुं त्वया मधुबहे कथमिति प्रममानुपायम्। पूर्वे गुहस्ति महति कुलदेव यात्रा यशार बहिर्न भवतु गिरिजामुपेया।
की पूजा करने के लिए गांव से बाहर अम्बा देवी के मंदिर में जाती है। अमरावती में अम्बा देवी का मंदिर है, वहाँ पर माता पार्वती जी गई थी, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से माता पार्वती ने लिखा, रुक्मिणी जी ने लिखा कि मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी, वहाँ से आप मेरा हरण करके ले जाओ। भगवान को पत्र लिखा, और यदि आप नहीं आओगे तो मैं व्रत आदि करके मेरे शरीर को सुखा लूँगी। मेरे को कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे, मैं उतने जन्म लूँगी, लेकिन मैं प्राप्त करूँगी तो केवल आपसे विवाह करूँगी, आपकी प्राप्ति करूँगी, नहीं तो मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करूँगी। इस तरह से चिट्ठी लिखकर ब्राह्मण को भेजती है। ब्राह्मण देवता ने जाके वह पत्र भगवान को दिया। भगवान शाम को उस पत्र को पढ़ा, ब्राह्मण देवता का स्वागत सत्कार किया, स्नान कराया, भोजन कराया, उनके चरण लगाने लगे और पूछा कि आप क्या संदेशा लेके आए हो। तो उन्होंने बताया कि मैं ये चिट्ठी दी जाए। चिट्ठी को पढ़कर भगवान सब समझ गए और भगवान ने अपना रथ तैयार करवाया, और रथ में ब्राह्मण को बिठाकर भगवान रथ के सहित फिर विदर्भ देश के लिए निकल गए। और ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मिणी मुझे चाहती है वैसे मैं भी रुक्मिणी को चाहूँ, लेकिन मैंने सुना कि उसका भाई मेरे से विवाह करना नहीं चाहता है, इसलिए मैं चुप बैठ गया था। पर अब जब उसकी चिट्ठी आई है तो चलो मैं उसको स्वीकार करूँगा ही। तथा हम अपि मच्चित्तो निंद्रा न चलवे निशि ताम रुक्मिण्या द्वेषात् ममद्वाहो निवारितः। रुक्मिणी द्वेष के कारण मेरे विवाह का निवारण करता है, मुझे नहीं देता, क्योंकि भगवान को मालूम था का द्वेष है। मेरा चित्त भी उसमें लगा रहता, कभी कभी तो रात को मेरे को नींद भी नहीं आती। भगवान कहते क्यों कि जब भक्त का प्रेम होता है तो भगवान का भी प्रेम होता है। प्रेम एक देशी नहीं, पर प्रेम सर्वदेशी है। हम किसी से भी प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे प्रेम करेगा। बोले नहीं जी वो तो आपसे द्वेष करता है, पर वो द्वेष करता है तो गुरुदेव कहते करने दो, आपने उससे प्रेम करते रहो, एक न एक दिन उसका मन भी तुमसे प्रेम करने लगेगा। गुरु जी क्या कहते हैं कि नफरत जो करे तुमसे तुम उनसे प्यार करो, नफरत को मिटा करके प्यार कर भर दे, सेवा सुमिरन सत्संग छोटी मेरी भर दो। तो गुरु जी कहते हैं कि यदि सामने वाले से प्रेम करते रहेंगे तो एक न एक दिन उसका मन बदले बिना नहीं रहेगा। तो इधर जब इनका प्रेम था माता जी का, रुक्मिणी जी का, उधर भगवान जी का भी था। तो भगवान ने शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलान नाम के 4 घोड़ों को जुता कर रथ पर बैठे और वो रथ के घोड़े हवा के समान चलने लगे। इधर रुक्मिणी माता चिंता कर रही है, विचार करती है और सोच रही है कि क्या वो आएंगे, क्या वो नहीं आएंगे। दुर्भगया न मे धाता नानुकूले महेश्वर, देवी वारुमुखो गौरी रुद्राणी गिरिजास्वती। क्या मेरे दुर्भाग्य है, मेरे पर विधाता ही रूठी हुई है, मेरे पर गौरी माता और गिरिजा माता सती विमुख हो गई है। अभी तक वो आए नहीं, उनका कोई संदेशा नहीं आया, विवाह का समय नजदीक आ रहा है। रुक्मिणी माता का जी घबरा रहा, चिंता कर रही है। उसी समय रुक्मिणी माता का वाम अंग फरकने लगा, वाम नेत्र फरकने लगे। तो सोचा कि सगुन तो अच्छा है। उसी समय पर दूर से ब्राह्मण आते थे, रुक्मिणी माता ने प्रणाम किया और ब्राह्मण जब आ रहे थे तो उनका मन प्रसन्न था। तो रुक्मिणी समझती कि अच्छा संदेशा लेकर आए। यदि कोई अच्छा संदेशा नहीं लेके आता तो मरा सा आता, और मरा सा आए मरने की खबर ला है, ऐसा होता है ना, रोता जाके तो मरने की खबर ला है। तो जाते समय यदि प्रसन्न मन से जाते हैं। बहुत से लोग ना मुहूर्त थोड़ा कुछ के जाते हैं, हर चीज़ का मुहूर्त पूछ के जाते हैं। और हमारे क्या कहते हैं प्रवेशन नगर सब कहा जा जो ठाकुर जी का नाम ले और चल लो तो तुम्हारा काम
सदा ही संपन्न और अच्छा से हो जाता है। इस तरह से रुक्मिणी माता ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने रुक्मिणी माता को आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी माता तो महालक्ष्मी थी, ब्राह्मण भी जानते थे, रुक्मिणी माता भी जानती थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, भगवान की उनकी चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। फिर सारी सखियाँ रुक्मिणी माता को तैयार करने लगी और रुक्मिणी माता कहती है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मेरो वर तो सावरियो चुड़ल अमर जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर श्री राधा हमारो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि राम यही, घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है, ये पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, ठाकुर जी की आरती करो। हरि श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार
हो लाज हमार, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में मोहे रख लीजे। करो भव सागर पार, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे। मैं आयो शरण तुम्हारे, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।